ऐसे पड़ा है। जय माता दी एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के लगभग 8 बजे हमारी पूरी फैमिली निकल पड़ी थी उत्तराखंड के एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करने, माँ पूर्णागिरी के। माँ पूर्णागिरी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ माँ सती की नाभि गिरी थी। इस मंदिर की भी उतनी ही मान्यता है जितनी माँ वैष्णो देवी, माँ चंडी देवी, माँ नैना देवी की है। सेम ये भी उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है माँ पूर्णागिरी का। तो चलिए आप लोगों को भी पावन दर्शन कराते हैं माँ पूर्णागिरी के। और ये यात्रा शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट में जय माँ पूर्णागिरी जरूर लिखिएगा। तो हमारे सफ़र की शुरुआत हो रही थी खटीमा से। खटीमा से माँ पूर्णागिरी का मंदिर लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोग 2.5 घंटे में माँ पूर्णागिरी के मंदिर पहुँच गए थे। अब बात कर लेते हैं माँ पूर्णागिरी का मंदिर कहाँ है। तो माँ पूर्णागिरी का मंदिर उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में टनकपुर शहर में है। अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ या आप लोग अगर दर्शन करने आना चाहते हैं माँ पूर्णागिरी के, तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन टनकपुर का ही है। टनकपुर के स्टेशन के बाहर से ही आपको काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ मिल जाएगी, टैक्सी मिल जाएगी जो कि आपको माँ पूर्णागिरी के मंदिर तक ड्रॉप कर देगी। अब बात कर लेते हैं कि मंदिर कहाँ है। तो माँ पूर्णागिरी का मंदिर उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में टनकपुर शहर में अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है और ये मंदिर लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर है और ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो सुबह के टाइम पे जब हम घर से निकले थे तो काफ़ी ज़्यादा कोहरा था, पर जैसे जैसे हम मंदिर की तरफ जा रहे थे तो काफ़ी मौसम भी अच्छा हो गया था और धूप भी आ गई थी। तो लगभग 2.5 घंटे से भी पहले हम लोग पहुंच चुके थे माँ पूर्णागिरी के मंदिर में। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी थी और यहाँ पे पार्किंग का अलग से चार्ज नहीं देना पड़ता है अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं। यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं, वॉशरूम की अच्छी फैसिलिटीज़ है। बस इनकी एक कंडीशन रहती है कि जो भी धर्मशाला की इनकी शॉप रहती है यहाँ पे से आपको प्रसाद लेना होता है। तो प्रसाद लेके हम लोग आगे निकल पड़े थे। और यहाँ पे जब आप टनकपुर से माँ पूर्णागिरी के लिए आएंगे तो जगह जगह पे आपको इस तरीके के ब्रिजेस मिल जाएंगे। जब यहाँ पे बरसात रहती है तो यहाँ का अलग ही नज़ारा रहता है। जगह जगह पे आपको यहाँ पे नदियाँ बहती हुई दिखेंगी तो बहुत ही अच्छा लगता है जैसे जैसे पहाड़ की तरफ आते हैं। तो माँ पूर्णागिरी का मंदिर अन्नपूर्णा शिखर पर है, तो चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है ये मंदिर। और जिस जगह पे हमने गाड़ी पार्क की हुई थी यहाँ से माँ पूर्णागिरी का मंदिर लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे था। काली माता का मंदिर 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है और भैरव बाबा का 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो नीचे की साइड आपको काफ़ी ज़्यादा होटल मिल जाएंगे, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। बट जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको कोई होटल नहीं मिलेंगे। ऊपर की साइड में आपको सिर्फ धर्मशाला मिलेगी जो कि बिल्कुल आपका चार्ज नहीं लेती है रहने का, खाने पीने का। बस आपको उनकी दुकान से, जैसे मैंने बताया था, उनकी कंडीशन रहती है कि आपको वहाँ से प्रसाद लेना होता है। तो लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हम मंदिर के मेन गेट में पहुँच गए थे। यहाँ पे तक भी गाड़ी आती है बट ये गाड़ियों का अलग पास बना रहता है। तो जब आप टनकपुर से आते हैं तो वहाँ से आपको जो ये गाड़ियाँ मिल जाएंगी बिल्कुल आपको मंदिर तक ही ड्रॉप करेगी। तो ये माँ पूर्णागिरी के मंदिर का मेन गेट है। तो यहाँ पे से हम आगे चले, घंटी बजाई हमने। तो जैसे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ मिल जाएंगी। तो जैसे आप सीढ़ियों से जाएंगे तो बिल्कुल आपको राइट साइड में ही यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर मिल जाएगा। जब भी आप किसी भी माता के दर्शन करने जाते हैं तो आपको वहाँ भैरव बाबा का मंदिर जरूर मिलता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप किसी भी माता के दर्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको माता के दर्शन करने होते हैं, उसके बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करने होते हैं। भैरव बाबा के दर्शन आपको बिल्कुल एंड में करने होते हैं और इसके दर्शन करने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ऐसा कहा जाता है अगर आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी जो यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। तो हम पहले माँ पूर्णागिरी के मंदिर के लिए चले गए थे। जो ये रास्ता था काफ़ी अच्छा था, कहीं पे सीढ़ियाँ थी, कहीं पे बिल्कुल प्लेन था और ऊपर की साइड ना छत वगैरह भी बनी हुई थी। तो अगर आप बरसात में भी आते हैं या गर्मियों में आते हैं तो आपको यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। वैसे यहाँ आपको कम सुविधा मिलेगी पर जितनी मिलेगी पर्याप्त है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ मंदिर तक जाने में। यहाँ पर आपको जगह जगह पर दुकानें भी मिल जाएंगी तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और जगह जगह पर धर्मशाला तो है ही, तो आप वहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप थक जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद आपको बीच में से 2 रास्ते मिल जाएंगे।
एक रास्ता जो कि सीढ़ियों से होते हुए जाएगा और दूसरा रास्ता है जो कि जंगलों के बीच में से होते हुए जाएगा। दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जाते समय हम सीढ़ियों वाले रास्ते से आए और आते समय हम जंगलों के बीच में से होते हुए आए। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा कि जो जंगल वाला रास्ता है वो कैसा है। वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप गर्मियों में या सर्दियों में आते हैं तो आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको जगह जगह में इस तरीके के धर्मशाला मिल जाएंगे, तो आप वहाँ रेस्ट कर सकते हैं। और माता पूर्णागिरि का जो मंदिर है वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। जो भी आप यहाँ सच्चे मन से मांगते हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और कहते हैं कि माता रानी कभी भी छल कपट करने वालों को माफ़ नहीं करती है। तो कुछ देर चलने के बाद यहाँ पे एक मंदिर है जो कि है आस्था का प्रतीक झूठे का मंदिर। तो जो ये झूठे का मंदिर है इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सच्ची स्टोरी है, आप भी सुनिए। ऐसा कहा जाता है बहुत समय पहले यहाँ पे एक सेठ हुआ करता था, काफ़ी पैसे वाला था और वो माता रानी का भक्त था। उनके घर में कोई संतान नहीं थी और उन्होंने मनोकामना मांगी माता से कि अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं आपके लिए एक सोने का मंदिर बनवाऊंगा। तो माता रानी ने उनकी मनोकामना पूरी की और पुत्र की प्राप्ति हुई। तो कुछ समय बाद उनके मन में लालच आ गया, तो उन्होंने एक तांबे का मंदिर बना के उसमें सोने का पानी चढ़ा दिया। और जैसे इस मंदिर को माता रानी को भेंट करने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में वो थक गए थे, तो उन्होंने सोचा थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ, तो मंदिर को भी वहीं पे जमीन पे रख दिया। कुछ देर आराम करने के बाद जब मंदिर को उठाने लगे तो मंदिर अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा था। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब अपनी जगह से मंदिर नहीं हिला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि उन्होंने माता रानी के साथ छल किया हुआ है। माता रानी ने उनके मंदिर को स्वीकार नहीं किया है, तो मजबूरी में उन्हें इस मंदिर को यहीं छोड़कर जाना पड़ा और ये मंदिर तब से यहीं स्थापित है। और तब से इस मंदिर का नाम झूठे के नाम से प्रसिद्ध है और ये तुनियास स्थान पे स्थापित हो गया था ये मंदिर। और यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए भी इस तरीके के शॉप्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं एक मेमोरी के तौर पे। तो हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई एंड बच्चों ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया एंड बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आया फ़ोटोज़ क्लिक कराने के बाद। अब कुछ देर बाद चलने के बाद हम पहुँच चुके थे माता पूर्णागिरि के मेन गेट पर। यहाँ पर से आपको जो आगे की यात्रा होती है बिना चप्पलों के जाना होता है। तो यहाँ पर गेट के पास में ही शॉप थी, यहाँ पर हमने चप्पल रख दिए थे, कुछ देर रेस्ट किया। तो यहाँ पर जो चप्पल वगैरह रखते हैं इसका आपको अलग से नहीं देना होता है, बस इनकी दुकान से आपको प्रसाद लेना होता है, बस इनकी ये कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे चप्पल उतारने के बाद आगे हम चले गए थे। ये मेन गेट था माता पूर्णागिरि का। यहाँ से माता पूर्णागिरि का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आपको अगल बगल में दुकानें मिल जाएंगी, शॉप्स मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा था। और अगर आप बरसात में भी आते हैं तो यहाँ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी क्योंकि ऊपर की साइड पूरी छत है, पूरी कवर की हुई है। और ये मंदिर पहाड़ पे है, तो आपको जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पहाड़ भी देखने को मिलेंगे, नीचे आपको नदियाँ भी दिखेंगी। काफ़ी अच्छा यहाँ पे से आपको पहाड़ों का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब बात कर लेते हैं मंदिर के बारे में। माना जाता है जब भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े किए। तो जो 51 टुकड़े धरती पर आके गिरे उन्हें शक्तिपीठ का नाम दिया गया। उन्हीं में से एक शक्तिपीठ है पूर्णागिरि। और जहाँ माता सती के नाभि का भाग अन्नपूर्णा शिखर पर गिरा तब से इस मंदिर का नाम पूर्णागिरि पड़ गया। और माना जाता है माता पूर्णागिरि मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ जो सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेके आता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। तो अगर आप भी यहाँ आते हैं तो आप अगर कुछ मनोकामना मांग के आते हैं तो आपकी यहाँ मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। अब कुछ देर चलने के बाद हम मंदिर के बिल्कुल पास में पहुंच चुके थे। अभी नीचे से जब हम ऊपर मंदिर के लिए आए थे हमें बीच में बिल्कुल भीड़ नहीं मिली। जैसे हम मंदिर के पास में पहुंचे तो यहाँ पे काफ़ी लंबी भीड़ थी और यहाँ पे लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम हमको लग गया था माता के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे मार्च के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है जब नवरात्रि स्टार्ट हो जाती है उस समय, क्योंकि यहाँ मेला भी लगता है। तो यहाँ पे तब बहुत लंबी लाइन लगती है, लगभग 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर की लंबी लाइन लगती है, ऐसा यहाँ के शॉपकीपर्स कह रहे थे। तो जब हम इस मंदिर में आए थे, जब हम यहाँ पे वेट कर रहे थे तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही हमारे जो इंडियन आइडल के विनर थे पवनदीप राजन, उनकी बहन भी हमें यहाँ पे दिखी। तो वो भी आई हुई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबी भीड़ थी, तो मंदिर में नीचे हमें ज़्यादा नहीं मिली जितनी भीड़ हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो जैसे जैसे हम मंदिर की तरफ जा रहे थे यहाँ से जो पहाड़ थे वो और भी खूबसूरत दिख रहे थे। और लगभग 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद हम लोग पहुँच चुके थे मंदिर के बिल्कुल पास में।
जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ माता सती के जब 51 टुकड़े किए थे भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से, तो यहाँ माता सती की नाभि गिरी थी। तो यहाँ माता सती की नाभि की पूजा की जाती है और इसे माँ काली की पीठ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जितने भी प्रसाद लेके आए होते हैं, सब प्रसाद अपने माता रानी को चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। बट यहाँ पे आपको कोई भी दिया वगैरह जलाने की परमिशन नहीं है। तो यहाँ पे आप दूर से ही माता रानी के नाभि की और माता रानी की पूजा मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। तो हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से हुए थे यहाँ पे। ये मंदिर थोड़ा छोटा है बट इसकी मान्यता काफ़ी ज़्यादा है। जैसे माँ चंडी देवी वैष्णो देवी की है, उतनी ही मान्यता माँ पूर्णागिरी की भी है। जैसे हम मंदिर में पहुँच गए थे बिल्कुल टॉप में, यहाँ से पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और जो आप ये बड़ी सी लंबी सी नदी देख रहे हैं, ये शारदा नदी है, इसे काली नदी भी बोला जाता है। तो यहाँ से काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे पहाड़ और नदियाँ। तो जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो नीचे आते समय भी आपको यहाँ पे काफ़ी मंदिर देखने को मिलेंगे। और तो आप यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे आपको काफ़ी दुकानें मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। और क्योंकि आप माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने आए हुए हैं, तो यहाँ से मैंने सिंदूर, बिंदी, माला और जो भी सुहागन का सामान होता है वो सब लिया था। हम लोग नीचे आ गए थे। नीचे आने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और जिस जगह पे हमने जूते चप्पल उतारे थे, जो मेन गेट था माँ पूर्णागिरी का, इसी के जस्ट बगल में ही माता कालिका का भी मंदिर है। तो हमने महाकाली माता के दर्शन किए यहाँ पे। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद सबको लग गई थी भूख, क्योंकि सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया था। तो सबने ब्रेड पकौड़े, समोसे, चाय, कॉफ़ी और बच्चों ने जूस पिया। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये ढाबा था। यहाँ आपको हाई फाई होटल्स नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे ढाबे मिलेंगे। बिल्कुल फ्रेश खाना बनता है यहाँ। तो यहाँ खाने की कोई कमी नहीं होने वाली है, साथ में रहने की। तो जब हम मंदिर के दर्शन करके नीचे के लिए आ रहे थे गाड़ी के लिए, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे 2 रास्ते हैं। एक तो सीढ़ी वाला रास्ता है, दूसरा ऐसा रास्ता है जो कि जंगलों से बिल्कुल बीच में से होते हुए निकलेगा। और यहाँ पता ही नहीं चला कब हम नीचे पहुँच गए, क्योंकि बिल्कुल ढलान था और सभी बच्चे भागते हुए आ रहे थे। तो सब काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, नेचर भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा लंगूर भी मिल जाएंगे और बैठने के लिए बीच बीच में इस तरीके के मिल जाएंगे। अगर आप थक जाते हैं तो बीच में बैठ सकते हैं। तो जब आप वापसी में आ रहे हैं तो ये रास्ता ज़रूर चूज़ कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप नीचे पहुंच चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा ये रास्ता था, बिल्कुल शांत था। अभी इस टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि नवरात्रों के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है। तो नवरात्रों में से अच्छा आप इस समय आ सकते हैं, जिस समय ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। यहाँ पे ऑफ सीज़न चलता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हमारे सारे दर्शन हुए। तो जब हम माता रानी के दर्शन करके आए, उसके बाद लास्ट में हम गए भैरव बाबा के दर्शन करने। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब हम ये पूर्णागिरी के मंदिर के मेन गेट पे आते हैं, उसी के बगल में ही ये भैरव बाबा का मंदिर है। बट स्टार्टिंग में भैरव बाबा के दर्शन नहीं होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप माता रानी के दर्शन करते हैं तो पहले माता रानी के करने चाहिए, उसके बाद लास्ट में भैरव बाबा के दर्शन करने चाहिए। और भैरव बाबा के दर्शन करने भी बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आपने लास्ट में भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए होते हैं तो आपकी जो यात्रा होती है वो अधूरी मानी जाती है। तो जब भी आप किसी भी माता रानी के दर्शन करने जाते हैं तो लास्ट में भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। तो सब लोग काफ़ी थक गए थे, तो थोड़ा देर रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग चले गए थे अपनी गाड़ी की तरफ को। तो जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको ये गेट, ये यहाँ पूर्णागिरी का मेन गेट है। तो पूर्णागिरी के जब आप नीचे को आएंगे तो यहाँ पे सीढ़ियाँ दिखेंगी, इसी के बगल में है भैरव बाबा का, और दूसरी साइड जाती है माँ पूर्णागिरी के। तो हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से हुए और बच्चों ने तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। और नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आएँ। तो यहाँ इतनी दुकानें थी कि बच्चे हर दुकान में रुके, कुछ ना कुछ खरीदा। और लास्ट में यहाँ पे जब हम नीचे को आते हैं ना गाड़ी की तरफ को, तो यहाँ पे पहाड़ दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जो ये टनकपुर है, ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ आसपास काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह भी होती है। बहुत से लोग यहाँ आते हैं पिकनिक वगैरह बनाने के लिए भी, इसके आसपास वाले एरिया में। तो जब भी आप टनकपुर आएँ तो वो एरिया का नाम है बूम। तो बूम में भी ज़रूर घूमें। तो हमारी छुट्टी काफ़ी ज़्यादा कम थी, तो हमें इतना टाइम नहीं मिला। तो हम मंदिर में यहाँ पे पूर्णागिरी के दर्शन किए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारा प्लान बन रहा था बट दर्शन नहीं हो पा रहे थे। बट ये है कि जब माता रानी की कृपा होती है तो आप कहीं भी हो दर्शन करने आ ही जाते हैं। और जो पुल था, पुल के दोनों साइड काफ़ी अच्छा था। सोचिए जब यहाँ पे से पानी आता होगा तो कितना खूबसूरत लगता होगा। फिर सब लोग बैठ गए थे गाड़ी पे, फिर हम लोग आ गए थे घर। और क्योंकि हमने खुद की गाड़ी की हुई थी तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे से भी कम टाइम में हम घर भी पहुँच गए थे। और जब हम मॉर्निंग में गए थे तो
मंदिर भी पहुंच गए थे। तो ये थी हमारी यात्रा। और कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट में जय माँ पूर्णागिरी ज़रूर लिखिएगा या जय माता दी लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।